हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन पैरामेडिकल स्टाफ के तहत आपकी जो भर्ती आई हुई है 2020 में, उसके बारे में। फ्रेंड्स को पता होगा कि आपकी जो वैकेंसी है आपकी ऑफलाइन वैकेंसी है, मतलब कि आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन डालना रहेगा, ना कि ऑनलाइन। आप दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म डालते हैं तो ऑफलाइन फॉर्म डालने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से करीबन 50% कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, या यूँ कहें कि कैंसिल कर दिया जाता है। उन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता। आप दोस्तों, जब फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता तो उन लोगों के जो सपने हैं वो बिल्कुल बेकार चले जाते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, पैसा भी फंसा देते हैं, सब चीज़, लेकिन उनका जो एडमिट कार्ड ही नहीं आता। तो दोस्तों, आप लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको यहाँ पर वो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, आपके नोटिफिकेशन में जो साफ साफ मेंशन किया गया है उन्हीं मिस्टेक्स को मैंने यहाँ पर फाइंड किया है, ना कि कोई ऐसी मिस्टेक्स जो कि मैं मन से बता रहा हूँ कि आप लोग ये नहीं करना। यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक्स खुद आपके नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं कि आप एक गलती ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको जो करना है आप वो बिल्कुल अवश्य करें। यदि आप वो नहीं कर रहे तो आपकी वो गलती काउंट की जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम हर एक चीज़ को जानें, हर एक मिस्टेक को जानें कि आप कौन कौन सी मिस्टेक कर सकते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। साइड में घंटी का निशान दिख रहा होगा तो उसको दबा लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और हाँ जी फ्रेंड्स, सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आ रही है पसंद तो इसको अभी लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हर एक डिटेल्स को। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी पैरामेडिकल स्टाफ के तहत भर्ती है सीआरपीएफ में। और दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रेड्समैन की पोस्ट है यहाँ पर मैं उसका बताने वाला हूँ। हालांकि ये मिस्टेक्स आप भी कर सकते हैं आपका फॉर्म फिलअप करने में, तो आप लोग भी इस चीज़ को अच्छे से केयरफुली देखना कि आखिरकार मैं कौन कौन सी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। चाहे फिर आप बिलोंग करते हैं क्या कुक के लिए डाल रहे हों, चाहे आप कर्मचारी के लिए डाल रहे हों, या फिर आप किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हों, तो आप सभी लोग इस चीज़ को अच्छे से देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताता हूं आपका फॉर्म, क्योंकि दोस्तों आप फॉर्म भरेंगे तभी आप ये मिस्टेक्स करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका ये फॉर्म है, जैसे कि आप अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपको पोस्ट अप्लाइड, मतलब कि पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट नेम डालना होगा। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो डालना होगा। देन इसके बाद आपका एग्जामिनेशन सेंटर, फर्स्ट और सेकंड, दो आप एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। थर्ड आता है आपका कैन नेम ऑफ एप्लीकेंट, एंड फोर्थ आता है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी 10th की मार्कशीट की बेसिस पर डालनी है। इसके बाद फादर्स नेम आता है, मदर्स नेम आता है, डेट ऑफ बर्थ आता है, जेंडर आता है, मेल फीमेल है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है जो कि आपकी है, कंटिन्यू। एंड इसके साथ साथ आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको वो डालना है। रिलीजन डालना है आपका, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस नो में जवाब देना है। यदि नेम ऑफ एम्प्लॉयर आप हैं तो फिर यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालनी है। आपका यहाँ पर स्टेटस डालना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं। यहाँ पर नेशनलिटी डालनी है, आप इंडियन हैं या फिर अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ आपका जो क्या है, आपका स्टेट यूटी डोमिशियल, तो आपको यहाँ पर एस नो में जो कुछ करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका यहाँ पर बोला गया नेम ऑफ द पर्टिकुलर एरिया ऑफ रीजन फॉर क्लेमिंग एक्सटेंड टाइम। तो दोस्तों, यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। यहाँ पर हाइट, यहाँ पर चेस्ट, आपका फुलाने के बाद ना फुलाने के बाद ये चीज़ें डालनी है। इसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपका एज डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स ऑफ पर्सन, यहाँ पर क्लेट, तो आपको इस चीज़ का डिटेल्स देना है। थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो आप यदि ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पर छूट मिलती है तो आपको वो यहाँ पर विवरण देना है। एंड इसके साथ साथ आप लास्ट देखेंगे, यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको इसकी डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बहुत केयरफुली भरनी है, क्योंकि यदि आप एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगानी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़े और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर और बोला गया है कि आपकी जो एजुकेशन है उससे संबंधित आपको यहाँ पर डाटा फीड करना है। मतलब कि आप 10th बेसिस से डाल रहे हैं, 10th का, 12th का, फर्स्ट आपका पासिंग ईयर, फिर यहाँ पर आपका स्कूल कॉलेज का नाम, यहाँ पर नाम आप नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, मतलब कि आप जहाँ से किए हैं उसका नाम, और आपके सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं जहाँ तक आपने पढ़ाई की है। यदि आप टेक्नीशियन हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है। आपका पर्सनल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस देना है, परमानेंट एड्रेस देना है, आधार कार्ड का नंबर देना है।
और भी यहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं, आपको वो भरनी है। जी हाँ दोस्तों, इतना सब भरने के बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर नो टाइप का आएगा मैक्सिमम कैंडिडेट का, क्योंकि ना तो आप कोई क्रिमिनल हो, ना ही आपका पुलिस में कोई केसेज है। यदि हो तो आप ऐस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो पोस्टल ऑर्डर है या फिर आपका डिमांड ड्राफ्ट है उसका डिटेल्स डालना है। आपने कौन सा नंबर दिया गया है आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आप जैसे ही थोड़े नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी क्या सिग्नेचर कर देने हैं। चलिए, तो क्या फॉर्म का भरना कि हमको फॉर्म भरना कैसे है, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में बता दिया। इसके बाद दोस्तों आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना रहेगा। यहाँ पर आपका हर एक डिटेल डालना पड़ेगा, आपका नेम, फादर्स नेम, आपकी एज, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। देन इसके बाद आपका प्लेस यहाँ पर आपको डालना है, आपका डेट डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपका सिग्नेचर करना है। ये हो जाएगा आपका क्या डिक्लेरेशन फॉर्म। इतना करने के बाद यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या डिक्लेरेशन ओबीसी कैंडिडेट, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। नॉन क्रिमिलियर स्टेटस के बारे में आपको बताना है। यहाँ पर भी अपनी डिटेल जानने के बाद सिग्नेचर कर देने हैं। आप सर ये तो हो गया कि हमको ऐसे फॉर्म डालना है, लेकिन आपने बोला था कि 5 मिस्टेक नहीं करनी, ज़रा उन मिस्टेक के बारे में बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं आपको एक एक करके वो 5 मिस्टेक जो कि आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने का कारण बनती हैं, और आपको इन मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए आपका फॉर्म भरना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, और यहाँ पर मैंने आपके जो नोटिफिकेशन हो उसको रीड करने के बाद ये 5 मिस्टेक्स फाइंड की हैं, जिसमें आपको फर्स्ट मिस्टेक दिख रही हुई क्या। आप जैसे यहाँ पर जर्नल को रीड करेंगे तो बोला गया है द कैंडिडेट कैन चूज ओनली 1 पोस्ट एट द टाइम ऑफ सबमिट एंड देयर एप्लीकेशन, अदरवाइज candidate will be cancelled since written examination for all posts will be conducted on same date time and all basic, and also there will be different questions paper for different post. It is क्या बोला, advice that candidates should apply for only 1 post as it will not be possible for them appear for written test for more the 1 post one same date time। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है कि कैंडिडेट जो अप्लाई करने वाले हैं उनसे अनुग्रह किया जाता है कि आप मात्र और मात्र सिर्फ 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं सफाई वाला के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं, मैं कुक के लिए भी अप्लाई करना चाहता हूं। तो दोस्तों आप ऐसी गलती ना करें। आपकी मिस्टेक नंबर फर्स्ट यही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो पेपर है वो एक ही दिन कंडक्ट होगा, और आपकी जो पोस्ट हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग उनका पेपर आएगा। मतलब क्वेश्चन का आपका जो बिल्कुल यहाँ पर पैटर्न है अलग अलग है। हालांकि आपकी क्वेश्चंस का लेवल चेंज रहेगा, इसलिए आपसे बोला गया है कि एक ही दिन एक ही टाइम में आप लोगों का टेस्ट आपका जो रिटर्न है वो लिया जाएगा। तो आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें, क्योंकि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 2 पेपर देने होंगे, और ऐसा पॉसिबल एक टाइम में नहीं हो सकता कि आप 2 पेपर एक ही टाइम में सॉल्व करें। आपकी फर्स्ट मिस्टेक ये होती है। तो आप प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप आगे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या मिस्टेक नंबर 2। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप रीड करेंगे आपकी नोटिफिकेशन की ये बात है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ऑल, यहाँ पे ऑल, यहाँ पे प्रिस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स शुड बी आइडेंटिकल, यहाँ पर अदर इन इंग्लिश और हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पर और आगे रीड करेंगे एंड मस्ट बी इन रनिंग हैंड एंड नॉट इन ब्लॉक कैपिटल। यहाँ पे बोला गया है आर disjointed letter signature in different style or language at the time of different process and documents verification it's may result and cancellation of candidate। आप क्या बोला है यहाँ पर ध्यान से देना, अच्छे से आप समझ लेना इस बात को। यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो सिग्नेचर हैं, आपको सिग्नेचर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर करना है। जहाँ जहाँ पर इन्होंने बोला है वहाँ पे तो आपको करना ही है, और आप जो कॉपीज़ लगाने वाले हैं आपको वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना आप क्या कि दोस्तों आपके जो सिग्नेचर हों या तो वो आपके हिंदी में हों या फिर आपके इंग्लिश में ही हों, और आपके जो सिग्नेचर हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। ये नहीं कि भाई आपने यहाँ पर लिख दिया क्या अपना स्टाइल, मतलब कि फर्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपने वहाँ पर लिख दिया राम कैसे ऐसे,
और आपने सेकंड जो आपका क्या है डॉक्यूमेंट्स, उसमें राम लिख दिया, कैसे, ऐसे, तो आपकी जी यहाँ पर स्टाइल चेंज हो गई और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चूँकि यहाँ पर साफ साफ बोला है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। इसलिए आपकी सेकंड मिस्टेक ये है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसे साइन करने हैं, चाहे फिर हिंदी में करें इंग्लिश में करें, बट सेम एक जैसे साइन करने हैं आप जब सेल्फ अटेस्टेड करें और जहाँ जहाँ पर आप साइन करें, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं मिस्टेक नंबर 3। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए अगली स्लाइड में, और सर मिस्टेक नंबर 3 क्या है जो हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स को बता दें, आपकी जो मिस्टेक नंबर 3 है वो है, आप यहाँ पे देखिए बोला गया है क्या, यहाँ पे बोला गया है कॉपी रिसीप्ट ऑफ फीस डिपॉजिट थ्रू SBI और पोस्ट ऑफिस एज द केस में बी। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे बोला गया है कि यदि आप SBI का जो डिमांड ड्राफ्ट लगाते हैं या फिर इसके अलावा जो पोस्टल ऑर्डर आप लगाते हैं, तो आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है कि आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसकी कॉपी रख लेनी है। जी यहाँ पे साफ साफ बोला है, अदरवाइज़ कॉपी नहीं तो आपको रिसिप्ट उसकी रख लेनी है, क्योंकि आगे चलकर आपका जो कॉपी ये देखा जाएगा, रिसिप्ट देखी जाएगी और ऐसा पाया जाता है कि आपके पास नहीं है, तो दोस्तों आपका जो आगे का प्रोसेस है आपको अमान्य कर दिया जाएगा और आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको यहाँ पर मिस पाया जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर लगा रहे हैं इसका रिसिप्ट आपको ध्यान से अच्छे से रख लेना है और हो सके तो आप इसकी कॉपी करा लेना, जैसे कि यहाँ पे साफ साफ कर दिया गया है। चलिए ये तो हुआ क्या आपका मिस्टेक नंबर 3। अब हम देखते हैं मिस्टेक नंबर 4 एंड 5। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जो कि आपके नोटिफिकेशन से ही लिया गया है कि आप ये मिस्टेक्स ना करें। आप क्या मिस्टेक्स ना करें, तो दोस्तों आपकी मिस्टेक नंबर 4 एंड 5 होगी क्या, आप यहाँ पे रीड करिए अपने नोटिफिकेशन को। क्या बोला गया है, 4 कॉपीज़ ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, यहाँ पे ड्यूली रिटर्न द नेम ऑफ कैंडिडेट्स। आप दोस्तों आपके यहाँ पर 2 मिस्टेक्स बन रहे हैं। क्या, एक तो क्या आपको 4 कॉपी लगानी है, आपके पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपको देनी है 4, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट का देखा जा रहा है कोई 2 रखता है कोई 3 रख देता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स किया गया है कि आपको 4 रखनी है। तो आपकी चौथी मिस्टेक ये है, यदि आप 4 नहीं रखेंगे तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप सर 5वीं मिस्टेक्स क्या है, 5वीं मिस्टेक्स और आप इसी को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे बोला गया है कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ड्यूली रिटर्न द नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि आपकी जो फ़ोटो है उस पर साइन होने चाहिए, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या बोला है, रिटर्न द नेम ऑफ कैंडिडेट, ओके, आपके लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए आपकी जो फ़ोटो हैं उन पर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, आपको हस्ताक्षर कर देने हैं, अदरवाइज़ आपकी यहाँ पर जो 5वीं मिस्टेक्स हो जाएगी और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके 5 मिस्टेक्स से अवगत कराया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो फैंस हैं, मेरे दोस्त हैं, वो किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स करें और उनका जो सपना है वो साकार ना हो पाए और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पर इस सभी को अपने हिंदी में मैंने लिख रखा था ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी निर्धारित दस्तावेज़ों पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर समान होने चाहिए। मिस्टेक्स मैंने आपको बताई है। आपको मैंने बताया है केवल आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 पोस्ट पर अप्लाई ना करें। आपको मैंने बताया है क्या कि हाल के पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की 4 प्रतियों ने उम्मीदवार का नाम विधिवत लिखा हो, ओके। आपको मैंने बताया है क्या, आपको मैंने ये भी बताया है दोस्तों कि आपका जो SBI का पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जमा की गई फ़ीस की कॉपी या रसीद जैसी कि मामला हो सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर रख लेनी है ये सारी चीज़ें, कॉपी रख लेनी है या फिर रसीद रख लेनी है। तो ये 4 और 5 मिस्टेक्स थी जो कि मैंने बताई हैं। मैंने आपको फॉर्म भरने का तरीका भी बताया है। आप फ्रेंड्स अभी आपके मन में कोई डाउट्स आ रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।